हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग नॉन अलजेब्रिक फंक्शन अभी पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में देखा था और आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट नॉन अलजेब्रिक फंक्शन और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो बेसिकली होता है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था उसका ये इनवर्स होता है। ठीक है, अब देखो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखो y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स था। ठीक है, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं ये x इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस ए। ध्यान से देखना, y इक्वल टू ए टू द पावर x है तो x को हम लोग क्या लिखे, तो log ऑफ y, और बेस में कितना, तो बेस में a। जैसे अब देखो 8 को आप लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 3। ध्यान से देखना, 8 को लिखे 2 टू द पावर 3, तो 3 को आप क्या लिखोगे, जैसे y इक्वल टू ए टू द पावर x लिखे तो x को लिख सकते हैं ना log y टू द बेस a। log y देखो यहाँ वाला, अब बेस में क्या है, a है, तो हम लोग यहाँ पे 3 इक्वल टू लिखेंगे log ऑफ 8। ध्यान से देखना, log ऑफ 8 टू द बेस 2। ठीक है, ऐसे ही मान लो हम लिखे 100 इक्वल टू 10 का पावर 2। आप 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो फिर से अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे 2 इक्वल टू, ये देखो जो पावर में है वो इधर इक्वल टू के इधर होगा, मतलब 2 इक्वल टू और लॉग ऑफ, ये देखो ये 100, लॉग ऑफ देखो y लिखा है ना, तो y के जगह पे यहाँ पे 100, तो log ऑफ 100 और बेस में a था, a देखो a यहाँ का बेस है तो यहाँ का बेस a के जगह पे कौन सा है, तो 10 है, तो लिखेंगे 10। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये ऐसे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। और भी देख सकते हो, जैसे हम लोग 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सेम ही हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो log ऑफ 27 और बेस में कितना, तो बेस में 3। ठीक है, एक और देख लेते हैं, और देख लो। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मान लो कुछ भी, एक 1/8 है, 1/8 को लिख सकते हो 2 टू द पावर -3। 2 टू द पावर -3 जो होगा उसका वैल्यू होगा 1/8। तो सेम यहाँ पे क्या लिखोगे, तो -3 इक्वल टू लॉग कितना, तो 1/8 और बेस में कितना, तो बेस में 2। ठीक है, देखो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो ये होता है उसका लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, जैसे y इक्वल टू ए टू द पावर x है तो x इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a होता है। ठीक है, हो सकता है कि जिनको फंडामेंटल में, जो फंडामेंटल में अच्छे से लॉग पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा बोर हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ये चीज़ सीख लिए हैं, लेकिन मैं ये समझ के सिखा रहा हूँ कि आप नहीं सीखे हो। ठीक है, वैसे फंडामेंटल में ये पढ़ाई हुआ था लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है छूट गया होगा, तो इसीलिए मैं पूरा बेसिक से बता दे रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप पढ़ चुके हैं फंडामेंटल में, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो इसको आप भगा सकते हैं, मतलब आगे कर सकते हैं या फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, फास्ट करने का जो ऑप्शन आता है, प्लेबैक स्पीड जो होता है उसको 1.5 या 1.75 करके भी आप देख सकते हो ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, रिवीजन हो जाए तो आपके लिए भी, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए भी बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग देखें, y इक्वल टू ए टू द पावर x है तो x को हम लोग लिखे log y टू द बेस ए। अब देखो ऐसे हम एक दो इसी फॉर्मेट में हम लोग सीख लेते हैं कि फॉर्मेट लिखते कैसे हैं। जैसे a इक्वल टू b टू द पावर c हो,
ध्यान से देखना, a इक्वल टू b टू द पावर अगर c हो तो c इक्वल टू लिखेंगे क्या, log a, और बेस में कितना b, ठीक है। ऐसे और भी देखते हैं, जैसे हो x टू द पावर y इक्वल टू z। अब देखो हम इधर z कर दिए और इधर x टू द पावर y किए, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना, देखो क्या लिखेंगे, तो y इक्वल टू, देखो पावर में y है ना, तो y इक्वल टू log z, देखो log z, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे लिखे थे ना log a, देखो a इधर फ्री जो है उसको हम लोग log के आगे लिखेंगे, और यहाँ का जो बेस है ये, इसको यहाँ पे बेस के फॉर्म में लिखेंगे। तो x टू द पावर y इक्वल टू z को क्या लिखेंगे, तो y इक्वल टू log z, और बेस में कितना, तो बेस में x लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो एक चीज और समझो, जैसे y इक्वल टू log z टू द बेस x है, तो इससे ये कैसे लिखते हैं, ठीक है। आपको रटना नहीं है, पैटर्न याद करना है। जैसे ये पैटर्न आप याद कर लिए ना, ठीक है। ये पैटर्न क्या है, तो a इक्वल टू b टू द पावर c है, तो c मतलब पावर इक्वल टू log ऑफ a बेस b। अब देखो ये हो, आप इधर आप नहीं देखना, ठीक है, इधर आप नहीं देखना, हम इसके आगे लिखते हैं। जैसे c इक्वल टू log a टू द बेस b हो, तो हम लोग लिखेंगे a, देखो ये a इक्वल टू b टू द पावर c, ठीक है। ध्यान से देखना, a इक्वल टू b टू द पावर c, देखो यही है ना, a इक्वल टू b टू द पावर c। देखो यहाँ पे इसको मैं आगे कर दे रहा हूँ, पूरा ढक दे रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। जैसे हो log x टू द बेस y इक्वल टू z हो, ठीक है। तो इससे कैसे लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू y टू द पावर z, ठीक है, y टू द पावर z। x इक्वल टू y टू द पावर, ये y बेस में जाएगा, अब z जो होगा वो पावर में जाएगा, ठीक है। जैसे log ऑफ, मान लो कुछ भी मान लो, log ऑफ p टू द बेस q इक्वल टू r हो, तो इसको कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देखना, p इक्वल टू q टू द पावर r, ठीक है, ये लिखेंगे। ये log के फॉर्म में हो तो ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आप देख सकते हो। p इक्वल टू q के पावर r था तो क्या लिखते थे, ये p इक्वल टू q के पावर r था तो क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे ना r इक्वल टू log p टू द बेस q, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल से ऐसे जाते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, और लॉगरिथमिक से ऐसे आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। दोनों का पैटर्न आपको याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा आएगा, ठीक है। लॉग जब पढ़ोगे डिटेल्स में अच्छे से तो हमेशा ये चीज आएगा, दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करना, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाना एंड एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में जाना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कैसे लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाते हैं एंड एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में। अगर क्लियर नहीं हुआ तो इस वीडियो को, इतना देर के वीडियो को फिर से रिवाइंड बैक करके देखो, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आगे के चीज़ समझने में प्रॉब्लम आएगी। सो अभी तक जितना हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया या थोड़ा कम समझ में आया हो तो भी आप वीडियो को बैक करो और फिर से देखना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद डिफिनीशन पे आना, ठीक है। तो चलो हम डिफिनीशन अभी शुरू करते हैं। इसका डिफिनीशन, लॉगरिथमिक का डिफिनीशन, ठीक है, डिफिनीशन हम लोग बोलते हैं कि ए नंबर y is said to be logarithm of a number x to the base a, ठीक है, if x इक्वल टू a टू द पावर y, ठीक है, if x इक्वल टू a टू द पावर y, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोल रहे हैं कि ए नंबर y, ठीक है, एक नंबर y है, इसको, ये y को बोलेंगे हम लोग क्या, तो लॉगरिथम ऑफ ए नंबर x टू द बेस a, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा पीछे, वैसे पीछे लाइफ में नहीं जाना चाहिए लेकिन हम जाते हैं, यहाँ पे ज़रूरत पड़ा है, ठीक है।
थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे और एक चीज समझेंगे। यहाँ पे लॉग कुछ भी हो, लॉग एक्स और यहाँ पे ए हो, ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड एज, ठीक है, रीड एज पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। लॉगरिथम या लॉग सिंपल, लॉगरिथम ऑफ एक्स, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लॉगरिथम सामने जो रहेगा, ऑफ जो सामने रहेगा, ऑफ के आगे वो लिखेंगे, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए लिखेंगे, ठीक है, बेस में जो रहे उसके लिए टू द बेस ए लिखेंगे। अब देखो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, लॉगरिथम ऑफ ए टू द पावर एक्स, ठीक है, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये लिख के काट दिए ताकि ये पढ़ना नहीं है। लॉगरिथम ऑफ एक्स जो सामने है उसके लिए बोलना है लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए, ठीक है, लिखने का भी तरीका ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लॉग ऑफ एक्स, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए को ऐसे लिख दिए, लॉगरिथम ऑफ ऐसे एक्स लिख दिए और ए इधर लिख रहा है, तो ऐसा नहीं लिखना है। बेस जो होगा वो ऐसे लॉग के बेस में यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है, तो कहीं कहीं पे अगर बोला जा रहा है लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए, तो इसको ऐसे लिखना है और ऐसे अगर लिखा हुआ है तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं डिफिनीशन पे, फिर से अब डिफिनीशन पे आते हैं, जो डिफिनीशन लिखे थे उसको समझते हैं। बोल रहे हैं कि ए नंबर वाई इज सेड टू बी, मतलब वाई को कहेंगे क्या, तो लॉगरिथम ऑफ ए नंबर एक्स, वाई को कहेंगे मतलब वाई इक्वल टू होगा क्या, तो लॉगरिथम ऑफ ए नंबर एक्स टू द बेस ए, ठीक है, देखो अभी जो बताया वो आ रहा है ना, बोल रहे हैं कि ए नंबर y इज सेड टू बी, मतलब y इक्वल टू, मतलब y को कहेंगे क्या, तो लॉगरिथम ऑफ ए नंबर x टू द बेस a, इफ, कब कहेंगे ऐसा, कब कहेंगे y इक्वल टू लॉग x टू द बेस, कब कहेंगे, इफ, कब कहेंगे, तो जब x इक्वल टू a टू द पावर y हो, मतलब x इक्वल टू a टू द पावर y हो, तो y को क्या कहेंगे, तो लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a, यही ना हम लोग पीछे अभी तक पढ़ रहे थे, कन्वर्ट करने में यही चीज पढ़ रहे थे ना कि y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a हो, तो x इक्वल टू a टू द पावर y होगा, या x इक्वल टू a टू द पावर y कहीं पे लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो y इक्वल टू लिखेंगे लॉग ऑफ x बेस a, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखे अभी कि y को log ऑफ x टू द बेस a तब कहेंगे जब x किसके बराबर हो, तो a टू द पावर y के बराबर हो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो एक दो और डिफिनीशन दे देते हैं, जैसे कि एक दो और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 16 इक्वल टू log ऑफ नहीं 16 नहीं, यहाँ पे कुछ छोटा रखो, यहाँ पे रखो 4 इक्वल टू लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2, ठीक है। बोला जाए कि 4 को log ऑफ 16 टू द बेस 2 कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि 16 2 टू द पावर 4 के बराबर है कि नहीं है। देखो यहाँ पे यही डिफिनीशन में बोले हैं ना कि y को log ऑफ x टू द बेस a तब कहेंगे जब x किसके बराबर हो, तो a टू द पावर y के बराबर हो, देखो x a टू द पावर y के बराबर हो, तो 4 को log ऑफ 16 टू द बेस a बेस 2 तब कहेंगे जब 16 किसके बराबर हो, तो 2 टू द पावर 4 के बराबर हो। देखो मिलाओ, a टू द पावर y 2 टू द पावर 4, a टू द पावर y 2 टू द पावर 4, देखो a टू द पावर y 2 टू द पावर 4 मिला, ठीक है। तो 16 तो 2 टू द पावर 4 होता है, 2 टू द पावर 4 का वैल्यू 16 होता है, यानी 4 को क्या कहेंगे, तो log ऑफ 16 टू द बेस 2 कहेंगे, ठीक है। देखो ये काफी बेसिक से हम log पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी मान लो कि
तुम पढ़े हो, फिर से बता रहे हैं, अगर पढ़े हो तो फिर से बता रहे हैं, बोर नहीं हो, आगे बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाते जाओ फास्टली, आगे देखो, आगे क्वेश्चन आएगा उसको बनाना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है, ये आगे पूरे कैलकुलस में लॉग का एप्लीकेशंस है। मैं तो सोचा था कि फंडामेंटल जो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले जो फंडामेंटल में पढ़ाया था, मैं सोचा था कि उसी में पढ़ा दूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब 5-6 लेक्चर बन गया था, तो सोचा कि चलो उसी बीच में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, तो ये हो गया y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए। अब ध्यान से देखना एक चीज़, y इक्वल टू क्या है, ये आप समझ गए, डिफिनीशन आपका क्लियर हुआ, ठीक है, डिफिनीशन आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब डिफिनीशन में थोड़ा सा और कुछ ऐड करना है, ठीक है। देखो x इक्वल टू ए टू द पावर y हो तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। एक्चुअली तो y इक्वल टू ए टू द पावर x होता है, लेकिन कोई बात नहीं, x और y का जो प्लेस है वो बदल चुका है, कोई बात नहीं इससे। तो देखो x इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ए टू द पावर y है, तब जाके y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a हुआ, x इक्वल टू ए टू द पावर y हुआ, तब जाके y इक्वल टू क्या हुआ, तो लॉग ऑफ x टू द बेस a। अब देखो इस ये कब डिफाइंड होता है, याद है आपको पिछले क्लास में मैं बताया था कि ये कब कब डिफाइंड होता है, तो मैं बताया था कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, a ग्रेटर देन 0, साथ में a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और देखो, और ये तो बताया था डिफाइन होने के लिए, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए ये होना चाहिए। याद करो मैं बताया था इसका डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन एंड रेंज, इसका ग्राफ ऐसे आया था, इसका ग्राफ आया था ऐसे। तो डोमेन क्या हुआ था, तो डोमेन हुआ था ऑल रियल नंबर, ठीक है, देखो पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज क्या हुआ था, तो रेंज हुआ था 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, रेंज हुआ था 0 से इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे डोमेन, अब देखो ये ग्राफ किसके लिए है, ये है y इक्वल टू ए टू द पावर x के लिए, ठीक है, y इक्वल टू ए टू द पावर x के लिए ये ग्राफ है, मतलब डोमेन में x का वैल्यू क्या, ऑल रियल नंबर होगा, x का वैल्यू हम लोग ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन x के जगह पे यहाँ पे तो y है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, y क्या होना चाहिए जो पावर में है वो ऑल रियल नंबर। एंड देखो ये y इक्वल टू ए टू द पावर x, तो y का वैल्यू एक्चुअली होता है क्या, तो रेंज होता है, तो y यहाँ पे क्या है, तो 0 से इन्फिनिटी, लेकिन y के जगह पे यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x होगा 0 से इन्फिनिटी, x क्या होगा 0 से इन्फिनिटी, या आप इसी को बोल सकते हो x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसके लिए हम ये लिखे, ये जो ये फंक्शन लिखा हुआ है x इक्वल टू ए टू द पावर y, तो इसमें ये पहले डिफाइंड होगा किस लिए, तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, एंड इसके डोमेन एंड रेंज के हेल्प से हम लिखे कि y कोई भी रियल नंबर हो सकता है और x जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसी से ये बना है। तो लॉग को डिफाइन होने के लिए भी ये सारा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो देखो पहले x की बात करते हैं, तो x होना चाहिए क्या, पॉजिटिव, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये लास्ट से शुरुआत किए, ये लिख दिए। अब क्या, तो a की बात करते हैं, तो a क्या होना चाहिए, तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड देखो a पे और कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि y जो ये है, ये y है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी y जो है कोई रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि log का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये जो log x टू द बेस a है ना, इसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। यानी इसका रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू r लिख दिए, मतलब इसका ये रेंज हो गया, रेंज मतलब ये log का रेंज जो होता है वो सारा रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। वैसे ये आगे आएगा, हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये चीज क्या आया, तो ये कंडीशन आया, कंडीशन फॉर log x टू द बेस a टू बी डिफाइंड, ठीक है। और ये हमेशा ट्रू होना चाहिए, कहीं भी आप log देखो तो उसके ये सामने वाला, ठीक है, ये सामने वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। लो लिख देते हैं पूरा, log x टू द बेस a और इधर में y, तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है, आर्गुमेंट,
और ये a जो है ये कहलाता है बेस, ठीक है, बेस। और ये y जो है ये log का वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ log, ठीक है, log का वैल्यू है। तो आर्गुमेंट लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो x पॉजिटिव, ये जो x दिख रहा है ये पॉजिटिव, दैट इज आर्गुमेंट पॉजिटिव, एंड a पॉजिटिव, a पॉजिटिव मतलब बेस पॉजिटिव, एंड साथ में बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको साफ सुथरे पेज में लिखते हैं। देखो यहां पे लिखते हैं नोट में, for log x to the base a to be defined x greater than 0, ये x जो दिख रहा है ये greater than 0, a greater than 0, ये जो बेस है वो greater than 0, and a not equal to 1, ठीक है। ये तीनों कंडीशन हर एक स्थिति में आपको यूज करना है, मतलब लॉग को डिफाइन होने के लिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन के लिए लॉग डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पे, तो डोमेन में। डोमेन जब पढ़ रहे थे तो वो लॉग वाला डोमेन आया था, तो हम लोग यही कंडीशन अप्लाई किए थे लॉग को डिफाइन होने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं लॉग का प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। लॉग का प्रॉपर्टीज देखते हैं। आप इसको प्रॉपर्टीज बोलो चाहे फॉर्मूला बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। याद नहीं हुआ तो आप कुछ भी बोलो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। आप जो भी फॉर्मूला है, जैसे लॉग का फॉर्मूला हो गया या ट्रिगो का फॉर्मूला हो गया, वो सारा भी आगे आएगा। तो आप इसको एक अच्छे से पेज पे लिख के आप अपने दीवार पे चिपका सकते हो, ठीक है, या आपने स्टडी टेबल पे रख सकते हो। स्टडी टेबल पे जैसे मन वैसे लगा दो, दीवार खराब होने का डर है तो किसी तरीके से कैलेंडर बना के उसको अटैच कैसे भी आप लोग कर लो, ठीक है, लेकिन कैसे भी करके फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ फॉर्मूला याद करना, ठीक है, ताकि बिना फॉर्मूला का कुछ पॉसिबल है ही नहीं। आपको पता होगा, अभी तक इतना मैथ बना रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो तो पता होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट, लॉग ऑफ 1 टू द बेस a, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। लॉग ऑफ 1 टू द बेस a, तो इसका वैल्यू होता है 0। log 1 अब बेस कुछ भी हो। अब देखो कुछ भी का मतलब ये नहीं कि अनडिफाइंड तुम ले लो, तुम निगेटिव ले लो, ऐसा नहीं कर सकते हो। कुछ भी का मतलब डिफाइंड में ही लेना है, ठीक है। तो log 1 अब बेस कुछ भी डिफाइंड लो तो इसका वैल्यू होगा 0, तो इसको याद रखना है, ठीक है। पहला ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोई बोलेगा कि कैसे हुआ, तो देखो हम लोग log 1 टू द बेस a का वैल्यू निकालने की अगर मान लो इच्छा हो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो इसको मान लो x, ठीक है, लेट लिख दो, लेट इतना इक्वल टू x, इसको मान लिए कि क्या x। अब x का वैल्यू निकालना मेरा मेन काम है, क्योंकि इसको मान लिए x, तो इसका वैल्यू चाहिए, मतलब अब x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू अब निकालने जा रहे हैं। कैसे, तो देखो ध्यान से, लॉग को अब जरूरत पड़ेगा आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलने का। याद करो log a टू द बेस b इक्वल टू c होता था, क्यों हम जोड़ दिए थे स्टार्टिंग में, अब पता चल रहा है ना। तो log a टू द बेस b इक्वल टू c है, तो a को क्या लिखेंगे, a को लिखेंगे b टू द पावर c, a को लिखेंगे b टू द पावर c। तो यहाँ पे 1 को क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 इक्वल टू लिखोगे a टू द पावर x, यहाँ पे 1 को क्या लिखोगे a टू द पावर x, ठीक है, या 1 इक्वल टू a टू द पावर x है, तो आप x को लिखोगे log 1 टू द बेस a। देखो x इक्वल टू log 1 टू द बेस a ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए 1 को आप लिख सकते हो a का पावर 0 इक्वल टू a टू द पावर x। अब देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का वैल्यू चाहिए था। अच्छा, पिछले क्लास में मैं बताया था कि x इक्वल टू 0 या नहीं तो a इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है लॉग, तो ये लेना नहीं है। हम लोग पहले ही जैसे ही बेस में 1 a आया, हम लोग ये माइंड में बैठा लेंगे कि a का वैल्यू 1 कभी नहीं हो सकता है और a का वैल्यू लेस देन 0 या इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है।
ये क्यों? तो ये एक्सपोनेंशियल से ही चला आ रहा है, एक्सपोनेंशियल ही गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग एक्सपोनेंशियल में देखे थे कि एक्सपोनेंशियल होने के लिए ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए एंड ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो वही से हम लोग लॉग का डिफिनीशन क्रिएट किए हैं। तो एक्सपोनेंशियल में गड़बड़ हो जाएगा निगेटिव और 0 और 1 लेने पे, तो यहाँ भी लॉग में भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं लेना है ए का वैल्यू 1। तो x इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो x इक्वल टू 0 आ गया तो x आप किसको माने हो? तो log 1 टू द बेस a को, तो x के जगह पे लिख दो log 1 टू द बेस a और इसका वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। तो देखो काफी आसान है ये, log 1 टू द बेस a 0 होता है। तो आप देख सकते हो इसका एग्जांपल log 1, अब बेस कुछ भी लो, ठीक है, कुछ भी मतलब डिफाइंड होना चाहिए। तो log 1 टू द बेस 2 क्या होगा? 0 होगा। log 1 टू द बेस 5 क्या होगा? 0 होगा। log 1 टू द बेस मान लो -2 क्या होगा? तो अनडिफाइंड, इसको 0 नहीं बोलना। ये क्या होगा? ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। कोई मूर्ख बनाने के लिए पूछ दे कि ये क्या होगा तो बोलना अनडिफाइंड, ठीक है। बोलना मैं मूर्ख नहीं हूं, तुम मूर्ख हो, ठीक है। चलो log 1 अब बेस 1 दे दे, ठीक है। तो आंख बंद करके इसको 0 नहीं लिखना, बोलना इसको भी अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि बेस में 1 आ गया। बेस में 1 एक्सेप्टेबल नहीं है। ये माइंड का हर एक पार्ट खोल के सुन लो, फिट कर लो उसमें, ठीक है। log 1 टू द बेस कुछ भी हो लेकिन डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। log 1 टू द बेस हाफ ये क्या होगा? तो ये भी 1 होगा, सॉरी 0 होगा। क्यों? क्योंकि हाफ डिफाइंड है, हाफ बेस में हो सकता है। देखो हाफ पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड हाफ 1 के बराबर भी नहीं होता है, तो ये हो सकता है 0 या कुछ भी। log 1 बेस 1/30 ये भी 0 होगा। log 1 टू द बेस 100 ये भी 0 होगा, ठीक है। log 1 बेस कुछ भी डिफाइंड क्वांटिटी लें तो उसका वैल्यू 0 होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज के तरफ। सेकंड प्रॉपर्टीज 2, ठीक है, या फॉर्मूला 2 बोलो या प्रॉपर्टीज 2, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट है log a और बेस में a हो जाए, log ऑफ a और बेस में भी a, तो इसका वैल्यू लिखना है 1, ठीक है। मतलब दोनों इक्वल हो जाए तो log का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब कोई पूछेगा कि क्यों लिखेंगे, तो देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए मान लिए लेट log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू x। अब हमको निकालना है x का वैल्यू। तो पहले देखो, पहले क्या लिखोगे? a इक्वल टू क्या लिखोगे? a इक्वल टू लिखोगे ये a बेस वाला a का पावर x, ठीक है। अब देखो सिंपल, a का पावर 1 इक्वल टू a का पावर x, तो इक्वेट करो पावर को, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। अब x आप माने थे log a टू द बेस a को, तो x के जगह पे फिर से लिख दो log a टू द बेस a इक्वल टू कितना? तो 1। हो गया प्रूफ। यही करना था ना, log a टू द बेस a इक्वल टू 1, तो हो गया प्रूफ, कुछ नहीं बचा। तो log a टू द बेस a का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब डिफाइंड रखना है, जैसे एग्जांपल, जैसे हम बोले log ऑफ 5 टू द बेस 5 कितना? 1। log 3 टू द बेस 3 कितना? 1। log -2 टू द बेस -2 कितना? बोलो बोलो बोलो, 1 नहीं बोल देना, ठीक है। क्या होगा? अनडिफाइंड, ठीक है, निगेटिव नहीं रखना है। कोई बोले log हाफ टू द बेस हाफ कितना? तो ये 1 होगा, क्योंकि देखो डिफाइंड है, हाफ रख सकते हो, हाफ पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड 1 के बराबर भी नहीं है, तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये हो गया दूसरा। आई होप ये क्लियर सब होता जा रहा होगा, ठीक है। log 1 टू द बेस a कितना? 0 हुआ, मतलब 1 हो, बेस में कुछ भी डिफाइंड हो तो 0, और log a टू द बेस a हो तो इसका वैल्यू कितना? 1 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज 3 के तरफ। देखो तीसरा प्रॉपर्टीज है, अगर हम लिखें a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a, तो ध्यान से देखना, ऐसे हो ना, a का पावर log ऑफ n टू द बेस a, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं n, ठीक है। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? n, मतलब यहां और यहां सेम हो तो इसका वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? n लिखते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज। अब कोई बोलेगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले तो इसको आप याद रखना, ठीक है, कि a का पावर log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू n, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, गेट दिए, इज्जत के साथ लिख दिए ताकि आप इसको याद रखें। अब देखते हैं ये हुआ कैसे, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लो कि लेट क्या मानो, लेट log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x। अब इसको क्या मान लिए? इसको मान लो x। अब देखो आप क्या लिखोगे?
n को क्या लिखोगे, तो n इक्वल टू लिखोगे a टू द पावर x, n इक्वल टू a टू द पावर x। अब क्या लिखोगे, n इक्वल टू a टू द पावर, अब x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू जो माने थे, क्या माने थे, तो log n टू द बेस a, तो x के जगह पे रख दो log ऑफ n टू द बेस a। तो देखो यही चीज आ गया ना, यही n इधर आया है, n इधर है तो इधर आया है, और a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a इधर था तो इधर आया है। कोई बात नहीं, आप उल्टा कर दो, ठीक है, या खुद घूम जाओ, मोबाइल घुमा दो, जैसे मन वैसे कर लो, ठीक है। चलो तो ये हो गया प्रूफ, और इस पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हो 2 टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2, ये और ये सिर्फ सेम दिख जाए तो इसका वैल्यू लिख देना है 5, ठीक है, या 7 टू द पावर log ऑफ 1/5 टू द बेस 7, यहां और यहां सेम हो तो लिख दो 1/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में एक और प्रॉपर्टीज है, चलो नेक्स्ट कर देते हैं प्रॉपर्टीज, या चलो 4 लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अगला प्रॉपर्टीज। अब एक और प्रॉपर्टीज, a का पावर log ऑफ b टू द बेस c हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये और ये दो सेम नहीं है, लेकिन उसी फॉर्म में है, तो a का पावर log b टू द बेस c हो, तो इसको आप लिख सकते हो, b को आप यहाँ ला सकते हो a के जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, b का पावर log ऑफ a बेस c, ठीक है, बेस अपने जगह पे रहेगा, और a और b को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको आप याद कर लेना, और इसका प्रूफ जो होगा वो हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी इसका प्रूफ जो दिखाएंगे वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो इसका एग्जाम्पल देख लो क्या होगा। तो मान लो कि 2 का पावर log ऑफ 5 टू द बेस 7 हो, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 और 5 को इंटरचेंज कर सकते हो, यानी होगा 5 का पावर log ऑफ 2 और बेस 7। अब देखो आप उसको इससे प्रूफ कर सकते हो, ये जो था ना, ये आप इसको, ये जो है इसको n प्रूफ करना है, तो इसको आप इस प्रॉपर्टी से प्रूफ कर सकते हो, ये और ये इंटरचेंज करने वाले प्रॉपर्टी से। क्या था, तो a का पावर log ऑफ n बेस a था, यही था ना, इसका वैल्यू क्या लाना था, तो n लाना था। तो देखो इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ये प्रॉपर्टीज कहता है कि a और n को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। तो a और n को आपस में इंटरचेंज करो, क्या आएगा, तो आ जाएगा n टू द पावर log ऑफ, और n के जगह पे a रखोगे तो a, और बेस में भी क्या है, तो a। तो देखो a और a log a टू द बेस a, देखो दूसरा प्रॉपर्टीज log a टू द बेस a क्या होता है, 1 होता है, तो होगा n का पावर 1 यानी कि n, ठीक है। तो देखो n आ गया ना इसका वैल्यू, मतलब यहाँ और यहाँ सेम हो तो आपको क्या लिखना है, n लिखना है, ठीक है। तो ये जैसे कि 2 log 100 बेस 2, यहाँ और यहाँ सेम, तो आपको क्या लिखना है, तो 100 लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चौथा प्रॉपर्टीज 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वीं प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज 5। प्रॉपर्टीज 5 क्या है, तो अगर हो log ऑफ a इंटू बी और टू द बेस m हो, ठीक है, log ऑफ a इंटू बी, मतलब यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो इंटू के फॉर्म में है, तो आप इसको क्या लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे अलग अलग एडिशन के फॉर्म में, दैट इज log ऑफ a टू द बेस m, और प्लस यहाँ पे इंटू है तो प्लस कर दोगे और लिखोगे log ऑफ b, और बेस कितना, तो बेस m, ठीक है। तो ये आप लिखोगे log ऑफ a इंटू बी टू द बेस m को log ऑफ a टू द बेस m प्लस log ऑफ b टू द बेस m, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्या, तो a b और m तीनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड m नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब log हमेशा डिफाइंड होना चाहिए। कोई भी आप प्रॉपर्टीज यूज करो, कोई भी आप क्वेश्चन बनाओ, कोई भी आप कुछ भी फॉलो करो, तो आपको प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता दिया क्योंकि कोई ऐसे करेंगे, जैसे मान लो कि log ऑफ 6 है टू द बेस, मान लो कुछ भी है 5, बोले कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो log ऑफ आप 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो और बेस 5, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ये इंटू के फॉर्म में है तो लिख दोगे log 2
बेस 5 और प्लस लिख दोगे log 3 टू द बेस 5। ठीक है, आप तो लिख दोगे चलो। लेकिन कोई अब स्टूडेंट आगे बोलेगा कि सर आप 6 को ऐसे 2 इंटू 3 लिखे, लेकिन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -2 इंटू -3। तो हम बोलेंगे एकदम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेस 5 था तो बेस 5, मतलब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। लेकिन जब फॉर्मूला लगाने की बारी आए, मतलब यहाँ पे इनटू में है, तो इनटू में है तो एडिशन के फॉर्म में अब लिखेंगे क्या इसको? तो अब नहीं लिखेंगे। ध्यान से देखना, इनटू हो तो एडिशन के फॉर्म में तब लिखना है जब ए बी और एम पॉजिटिव हो। तो एम तो पहले से ही पॉजिटिव होगा तो ही लॉग डिफाइन होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से लॉग अभी ये डिफाइन है, अभी ये लॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग अभी ये डिफाइन है। लेकिन जैसे अगर हम फॉर्मूला लगा देते हैं ये वाला log -2 टू द बेस 5 और प्लस log -3 टू द बेस 5, तब ये जाके गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं, मतलब ये इसके बराबर नहीं हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप इसको इसके बराबर कैसे लिख सकते हो? मतलब एक डिफाइंड क्वांटिटी अनडिफाइंड के बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इसीलिए ये लिखना जरूरी है ये बात कि वेयर ए बी एंड एम ग्रेटर देन 0, मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तो ही आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगाने के हकदार नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए मैं ये बता दिया। ठीक है, अब देखो ये कहीं कहीं यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हो ये log ऑफ a इंटू बी टू द बेस m हो, तो वो जो माइनस है, जैसे ये कोई माइनस लिखा ना, ये 6 को लिखा -2 इंटू -3, तो a इंटू बी, अभी कोई लिखे आप इसको माइनस समझो प्लस समझो, अभी तो ये पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट तब जाके डिफाइंड होगा। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दैट इज दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगाते टाइम में मॉड लगा सकते हो, log mod a टू द बेस m प्लस log mod b टू द बेस m। ठीक है, अब ये हमेशा ट्रू है, हमेशा ये फॉर्मूला अब अप्लाई होगा, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप m ग्रेटर देन 0 और m नॉट इक्वल टू 1 ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होगा तभी ना LHS डिफाइंड होगा, LHS ही डिफाइंड नहीं है, तब RHS आप क्या लिखोगे? ठीक है, RHS लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे log a इंटू बी टू द बेस मान लो -5 हो, तो इसका कोई बोलेगा कि फॉर्मूला लिखो, तो बोलेंगे कि जाओ तुम पहले सुधार के लाओ जो log लिखे हो। ठीक है, पहले ये log अब तुम लिखो, वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो, ये भी नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, अब ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, कोई अब ये गलती करे log 6 को आप लिख दो -2 इंटू -3 बेस 5। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे? तो मॉड लगा के फॉर्मूला हमेशा सही होगा, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी भूकंप या अल्फान कुछ भी आ जाए। तो ये क्या होगा? तो log -2 बेस कितना? तो 5 और प्लस log -3 का मॉड टू द बेस 5। ठीक है, अब जाके ये डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि -2 का मॉड होता है 2 बेस 5 और ये हो गया log 3 टू द बेस 5। ठीक है, अब देखो ये डिफाइंड हो गया, तो ये फॉर्मूला जो होगा वो ऑलवेज डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब इनटू के फॉर्म में हो, यहाँ पे आर्गुमेंट इनटू के फॉर्म में हो तो हम लोग अलग अलग उसको एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 3 भी इनटू के फॉर्म में, अब यहाँ पे हम 2 ही लिखे हैं। अब यहाँ पे हो log a इंटू बी इंटू सी टू द बेस m, तो आप इसको log a टू द बेस m प्लस log b टू द बेस m प्लस log c टू द बेस m लिख सकते हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट में। क्या लिखोगे कि इन जनरल अगर हो log ऑफ मान लो x1 x2 x3 डॉट ऐसे ही xn टू द बेस m हो। ठीक है, मतलब ढेर सारा इनटू के फॉर्म में हो, बेस हो m, तो आप इसको क्या लिखोगे? तो log x1 टू द बेस m प्लस log x2 टू द बेस m और प्लस डॉट कहाँ तक जाओगे? तो log xn टू द बेस m। ठीक है, ऐसे लिख दोगे, मतलब सभी को इनटू के फॉर्म में लिख देना। चलो मॉड लगा देते हैं कि वो ग्रेटर देन लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, मॉड लगा दिए सब में।
कोई बोलेगा कि यहाँ क्यों मॉड नहीं लगाया, तो ये तो LHS साइड है, ये कहीं पे दिया होगा। जैसे आप फॉर्मूला कब यूज़ करते हो, जब क्वेश्चन दिया रहे तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हो, तो क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो ऑलरेडी डिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मॉड और लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया रहेगा पहले से जो दिया रहेगा वो ऑलरेडी डिफाइंड होगा, वो डिफाइंड नहीं होता तब तो कुछ भी यूज़ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ याद रखने को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती मेरे किए हुए हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस पे गलती कर चुके हैं, इसलिए मैं उसके मतलब जो स्टूडेंट गलती किए हुए हैं उस बैच के आगे से मैं बता रहा हूँ। पहले मैं ये नहीं बताता था, लेकिन जब से एक देखा एक स्टूडेंट की गलती, तब सोचता हूँ कि एक नोट में लिख दो, ठीक है, ताकि किसी को कोई आगे प्रॉब्लम चल के नहीं हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इनटू है, मतलब आर्गुमेंट इनटू के फॉर्म में है, तो हम लोग अलग अलग लॉग को ऐड कर सकते हैं, एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये हो log a प्लस बी टू द बेस m हो, मतलब लॉग का आर्गुमेंट एडिशन के फॉर्म में है, तो बच्चे दिमाग क्या लगाते हैं कि यहाँ तो एडिशन के फॉर्म में है, तो इसको इनटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी log a टू द बेस m इंटू लॉग बी टू द बेस m, जो कि हो जाएगा गलती, मतलब ये काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इनटू हो तो यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे एडिशन हो तो यहाँ पे इनटू के फॉर्म में लिखना नहीं है, ठीक है। ये बात को माइंड में फिट कर लेना है। तो चलिए ये हम लोग प्रॉपर्टीज देखे, प्रॉपर्टीज 5 क्या था, तो इनटू के फॉर्म में हो अगर आर्गुमेंट तो उसको हम लोग लिखेंगे एडिशन के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज 6। प्रॉपर्टीज 6 है कि अगर ऐसा हो log ऑफ a अपॉन b हो और बेस कितना हो, बेस हो m, ठीक है, मतलब कि डिवीजन के फॉर्म में आर्गुमेंट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस m, log ऑफ a टू द बेस m माइनस log ऑफ b टू द बेस m, ठीक है। मतलब कि डिवीजन के फॉर्म में हो तो हम लोग सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे इनटू के फॉर्म में था तो हम लोग उसको एडिशन के फॉर्म में लिखे थे, और यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में है तो इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो ये हुआ प्रॉपर्टीज 6। यहाँ भी अगर आप मॉड नहीं लगा रहे हो तो लिखना पड़ेगा a और b ग्रेटर देन 0, ठीक है। m के लिए आप नहीं भी लिखो तो काम चल जाएगा, क्योंकि m तो ये LHS साइड में है ना, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करके देगा हमको, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ कम से कम लिखना मस्ट है, ठीक है। या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो log ऑफ a बाई बी टू द बेस m इक्वल टू log ऑफ मॉड a टू द बेस m माइनस log ऑफ मॉड b टू द बेस m, ठीक है। ये ऑलवेज डिफाइंड होगा, मतलब ये ऑलवेज फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव, मतलब ये चीज़ यहाँ पे अगर मॉड लगा देते हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे कि एक चीज़ की प्रूफ तो बता ही नहीं रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है प्रूफ का, फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। प्रूफ बताए हुए हैं, फंडामेंटल में बहुत बार बताए हुए हैं, तो छोड़ो प्रूफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो चलो ये हो गया प्रॉपर्टीज 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज 7। प्रॉपर्टीज 7 है कि अगर हो log ऑफ a टू द पावर k और बेस में m हो, ठीक है। यहाँ पे देखो log ऑफ a टू द पावर k है, मतलब आर्गुमेंट के पावर में है k और बेस में है m, तो हम लोग k को इनटू में भेज सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं k इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस m, ठीक है। k को कहाँ भेज सकते हैं, इनटू में भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखना ज़रूरी है कि a पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव हो तो ही ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। या नहीं तो फिर वही बात, आप मॉड लगा दो, मतलब log ऑफ a टू द पावर k बेस m इक्वल टू लिख दो k इंटू लॉग ऑफ a मॉड ऑफ a टू द बेस m, ठीक है। ये तो मैक्सिमम जगह यही यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा माइंड अप्लाई नहीं करते हैं हमेशा कि मतलब निगेटिव ले तो क्या होगा, ये करे तो क्या होगा, ठीक है। हम लोग को तो मेनली पॉजिटिव लेकर चलते हैं। निगेटिव कोई बोले कि निगेटिव ले तो क्या होगा, तो आप बोल दो कि मॉड लगा दो, ठीक है। अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज़ करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। कोई बोले कि जैसे ये हो log 4 टू द बेस 2 हो,
ठीक है, इसका वैल्यू लिखना है। तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे जनरली, लॉग 4 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 2, ठीक है, अब बेस में है 2, तो ये 2 को इंटू में भेजोगे। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज यही देखे ना कि के पावर में हो तो इंटू में भेजना है, तो 2 को इंटू में भेजोगे तो हो जाएगा क्या, तो 2 इंटू में आ गया ये, और हो गया लॉग बचा गया तो 2 और बेस में 2, तो लॉग 2 टू द बेस 2 का वैल्यू कितना, तो 1 होता है, तो 1 होता है तो हो गया वैल्यू 2 इंटू 1 यानी कि 2, ठीक है। जनरली हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब कोई बोलेगा कि ये अगर हो तो क्या होगा, लॉग और 4 को कोई लिखे कि -2 टू द पावर 2 बेस 2, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि 4 को हम -2 टू द पावर 2 लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो बोलेंगे एकदम नहीं है दिक्कत, ठीक है, आसानी से आप लिख सकते हैं। 4 को -2 के पावर 2 लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, -2 का पावर 2 भी 4 होता है, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं लिखने से, लेकिन फॉर्मूला लगाने से अब आप रोक सकते हैं। यहाँ पे कोई बोले कि अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला कि 2 को इंटू में भेज दूं, तो बोलेंगे नहीं लगा सकते हैं आप, क्योंकि फॉर्मूला तभी लगाना है, मैं बता दिया हूँ यहाँ पे कि फॉर्मूला तभी लगाना है जब ए पॉजिटिव हो, ये वाला बेस जो है ये पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे ए तो पॉजिटिव है नहीं, तो बोलेंगे ये फॉर्मूला लगाओगे तो नहीं लगाने देंगे हम, मतलब लगाओगे भी तो गलती हो जाएगा, ठीक है, हम बोलेंगे कि लगाओगे तो गलती हो जाएगा, अब आप लगाओ तो गलती होगा, आप जानो, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि लगाने का मान लो ज़्यादा मन है, हमको इच्छा है लगाने का, मतलब बचपन से मेरा इच्छा था कि ये फॉर्मूला मैं लगाऊं, ठीक है, तो उपाय है दूसरा फॉर्मूला, ये मॉड लगा दो, ठीक है, मॉड लगा के आप चलो, मतलब क्या करो 2 को इंटू में लाओ, लेकिन इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो लॉग लगाना पड़ेगा, -2, यहाँ पे देखो -2 लगा दिए, -2 मॉड में लिख दिए और बेस में 2, ठीक है। अब आपकी इच्छा पूरी हो गई ये फॉर्मूला लगाने का, 2 इंटू लॉग ऑफ, अब देखो -2 का मॉड 2 हो गया और 2, इच्छा भी पूरी हो गया और लॉग अनडिफाइंड भी नहीं हुआ, किसके हेल्प से, तो मॉडलस के हेल्प से। यहाँ पे मॉडलस आके हीरोबाजी किया और क्या हुआ, आपका इच्छा पूरा हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू और लॉग 2 टू द बेस 2 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना 2, ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ भी 2 आ गया। तो आप देखो, आप अगर ऐसे बिना ये यूज़ किए हुए, बिना डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लगाते, ये मतलब 2 को इंटू में लाते और ऐसे लिखते -2 टू द बेस 2, तो आप फिर बैठ के रोने लगते हैं कि ये तो देखो लॉग का आर्गुमेंट निगेटिव आ गया, अनडिफाइंड आ गया, अब क्या करें, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका तुम जानो, बैठ के रो गाओ कुछ भी करो, मैं क्या जानूँ। तो इसलिए बिना मतलब ये निगेटिव हो तो आप फार्मूला डायरेक्टली ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत हो गया इसमें भाषणबाजी, आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेनली है कि ये पावर है, आर्गुमेंट का पावर कुछ है तो उसको हम लोग इनटू में ला सकते हैं। तो ये है प्रॉपर्टीज 7। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज 8। तो प्रस्तुत है प्रॉपर्टीज 8, ठीक है। ये क्या होता है कि लॉग ऑफ ए टू दी बेस एम का पावर के, ध्यान देना यहाँ पे बेस का पावर के है, तो अगर बेस का पावर के हो तो इसको आप लोग डिवीजन में लाओगे, दैट इज 1/k करोगे और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए और बेस में एम, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे इसके पहले क्या था, इसके पहले था आर्गुमेंट का पावर के, तो उसको इनटू में लाए, इनटू में रखें। यहाँ बेस का पावर के है तो इसको क्या करना है, तो इसको डिवीजन में ले जाना है, ठीक है, 1/k कर देना है, 1/k लॉग ऑफ ए टू द बेस एम। सिंपल है, मतलब ऐसे हो। अब देखो यहाँ भी लिख देते हैं m पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि m का पावर के है तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो लेकिन m निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, मतलब पूरा पॉजिटिव हो लेकिन m निगेटिव होके भी पूरा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लगाते टाइम में ध्यान रखना कि m पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है, तो ही फॉर्मूला लगाना है, या नहीं तो फिर वही दूसरा चीज़ कि आप मॉड लगा दो अगर निगेटिव की बात आए तो, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऐसे है, ये काफ़ी आसान है, ये सभी जितना फॉर्मूला आ रहा है उसको याद करते जाना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। सभी फॉर्मूले को याद करना है, सभी को एक जगह लिख लेना है, एक पेज पे लिख लो और उसको बार बार पढ़ो, बार बार लिखो तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्रूफ होता है, कैसे क्या होता है, ये सब जानने के चक्कर में लगोगे तो फिर उधर ही रह जाओगे, ठीक है, वो मतलब चक्कर काटते ही रह जाओगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं। जहाँ से फ़ायदा होगा, फ़ायदा हमको कहाँ होगा, क्वेश्चन जब बन जाए, आप कंसेप्ट समझ जाओ,
ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाए। अब मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मान लो कि सर ऐसा है कि आप अगर नहीं बताइएगा कि कैसे फॉर्मूला प्रूफ होता है तो हम कभी भूलेंगे, तो फिर कैसे फॉर्मूले को डिराइव कर पाएंगे। होता है ना, कोई बोलता है कि हम भूल जाएंगे फॉर्मूला तो उसको डिराइव कर लेंगे अगर डेरिवेशन आप बता दे तो देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, ये 100% ट्रू है। और मैं अभी तक देखा हूँ, जितना दिन से पढ़ा रहा हूँ उतना दिन में भी देखा हूँ कि अगर तुम फॉर्मूला भूल जाओगे तो 100% चांस है कि डिराइव करने का तरीका है वो उससे 10 दिन पहले भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि डिराइव कोई भी फॉर्मूला जो होता है वो बहुत मेहनत से होता है, बहुत मतलब लंबा जाता है। तो ये नहीं कि आप फॉर्मूला भूल जाओ तो डिराइव करके, हाँ कोई फॉर्मूला होता है जिसको आप डिराइव करके मतलब ला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे फॉर्मूले को आप डिराइव करके ला सकते हो। तो फॉर्मूला को तो कुछ याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये अब इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बोला जाए फाइंड log 2 to the base 8, बोले इसका वैल्यू फाइंड करने को कैसे करेंगे। तो log यहाँ पे देखो 2 है और बेस में कितना है 8 है, 8 को आप लिख सकते हो 2 to the power 3। तो अब देखो अब क्या आ गया, तो अब ये 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 3 क्या है, तो बेस का पावर है, बेस का पावर 3 है, दैट इज इसको डिवीजन में लाना है। और ये हो गया log 2 to the base 2। देखो log 2 to the base 2 का वैल्यू आप जानते हो, प्रॉपर्टीज 2 देखो क्या था 1 था, दैट इज ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 यानी कि 1/3। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो log 2 to the base 8 का वैल्यू ऐसे निकलेगा। और भी एक दो देख लो, जैसे हम बोले log 16 to the base 8। ठीक है, बोला जाए इसका वैल्यू निकालो। तो एक्चुअली हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्या किए, log 2 to the base 8 था तो 8 को 2 के फॉर्म में लिखे, 2 का पावर 3 लिखे। मतलब हमको 2 का पावर 3 इसलिए लिखे कि 3 बाहर आ जाए, तो बाहर आ जाने के बाद log 2 to the base 2 बचे। तो log 2 to the base 2 तो हम लोग को मालूम है, लेकिन यहाँ पे आप सोचो 16 को 8 के फॉर्म में लिख सकते हो क्या, 8 के पावर में लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन चलो 2 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं लिखोगे 1/, मतलब फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा पावर में। ठीक है, तो फ्रैक्शन हम नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे कि 16 को 8 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 16 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड 8 को भी 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो 2 यहाँ पे जो दोनों के लिए मतलब मेडियोकर का काम करेगा। ठीक है, बिचवलिया। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आप करोगे 16 को लिख दो 2 का पावर 4 और 8 को लिख दो 2 का पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 इंटू में गया और बेस का पावर 3 है तो ये डिवीजन में जाएगा और ये हो जाएगा log 2। देखो 2 4 तो चला गया और बेस में भी 2, तो log 2 to the base 2 बचा। तो ये हो गया कितना 4/3 और log 2 to the base 2 कितना 1, यानी आंसर आ गया 4/3। तो log 16 to the base 8 का वैल्यू कितना आया 4/3। ठीक है, तो आप इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। चलो एक और देखते हैं। अगर बोला जाए कि log tan 30 डिग्री टू द बेस 3 इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो log tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और बेस में कितना है 3। तो देखो ये और ये सेम हो जाना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा, तुरंत लग रहा है ऐसा। तो log बेस में है 3 और 1/√3 है, इसको आप लिख सकते हो 3 का पावर -½ कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, अब देखो -½ ये पावर के फॉर्म में है तो -½ इंटू में चला जाएगा और ये हो जाएगा log 3 to the base 3। log 3 to the base 3 हो गया, इसका वैल्यू कितना तो 1, तो हो गया -½ इंटू 1 तो हो गया -½ ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो log tan 30 डिग्री टू द बेस 3 का वैल्यू -½ आ गया, ये आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन बना लेना। चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसको ट्राई करना। log 144 टू द बेस 2√3। ठीक है, इसको आप ट्राई करना, इसका वैल्यू बताना। और एक और लिख देता हूं log 0.008
और टू द बेस √5, ठीक है। इसका ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आप बना के कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका कितना आंसर आया, ठीक है, यह हमको बताना। तो ये हो गया, तो इसको बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या आंसर आया, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और फिर हम लोग और कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी है उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और भी कुछ देखेंगे क्वेश्चन, और फिर इसका ग्राफ और डोमेन रेंज सब कुछ देखेंगे, ठीक है। हम लोग को लॉग को डिटेल्स में पढ़ना है, तो बने रहिए, पूरा लेक्चर देखिए लाइन बाय लाइन, और पढ़िए समझिए, और एक चीज़ और, लिखते जाओ, जितना मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाओ, ठीक है। लिखोगे तो ही सीखोगे, नहीं लिखोगे नहीं सीखोगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त, और आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।